दुनिया में ऐसे तमाम शासक और नेता रहे हैं जो सिर्फ अपनी तानाशाही के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी बादशाहत और दुनिया में खौफ कायम रखने के लिए किसी भी कानून को नहीं मानते। वो खुद ही नियम बनाते हैं और खुद का कानून चलाते हैं। ऐसा ही एक तानाशाह है नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन, जिसने अपने पिता और देश के पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की 10वीं बरसी पर तुगलकी फरमान जारी किया था, जिसमें लोगों के हंसने, शॉपिंग करने और शराब पीने पर रोक लगा दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम ने अपने देश में 11 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया था और इसी दौरान ये तुगलकी फरमान जारी किया गया था। ये फरमान ऐसा था कि मानो जैसे पूरे देश में लॉकडाउन लगा हो। आम लोग रोजमर्रा के जरूरी सामान खरीदने भी बाहर नहीं जा सकते थे और अगर कोई नियम तोड़ता था तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी। वहाँ के लोग बताते हैं कि जो लोग किम जोंग इल की बरसी पर नशे में पाए जाते थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और उनमें से भी ज्यादातर की बाद में कोई खबर नहीं मिलती थी। वो गायब कर दिए जाते थे, मतलब मार दिए जाते थे। इतना ही नहीं, उन 11 दिनों के दौरान अगर उस देश में किसी की मौत हो जाती थी तो उसका परिवार जोर से रो भी नहीं सकता था। शोक की अवधि पूरी होने के बाद ही लाश को अंतिम संस्कार के लिए भेजा जाता था और अगर उन दिनों में किसी का जन्मदिन आता था तो वो सेलिब्रेट भी नहीं कर पाता था। उस दौरान पुलिस से लोगों पर पैनी नजर रखने के लिए कहा गया था। नियम तोड़ने वालों को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसके लिए पुलिस की महीने भर की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी। किम जोंग उनके दादा किम इल सुंग ने 1948 में नॉर्थ कोरिया की स्थापना की थी। उनकी मौत के बाद 1994 में उनके सबसे बड़े बेटे किम जोंग इल को सत्ता मिली। किम जोंग इल ने 1994 से 2011 तक देश पर शासन किया। 17 दिसंबर 2011 को 69 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। पिता की मौत के बाद किम जोंग उन गद्दी पर बैठे। अब उन्होंने भी बतौर तानाशाह लगभग 13 साल पूरे कर लिए हैं।